अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ कि जब भी हम रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ के साथ किसी जोड़े को देखते हैं या कोई भी शख्स जो इस मुश्किल सूरत हाल से अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहा होता है कि मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं वो किसी तनाव का शिकार होते हैं, तो वो ज़रूर ये बात कहते हैं कि वो बच्चों के लिए इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जब हम उनका जायज़ा लेते हैं तो दोनों जो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं। बाज़ माएँ बहुत ही मजबूरी की हालत में फ़ाइनेंशियल मुश्किलात की वजह से अपने शौहर के साथ गुजारा कर रही होती हैं, लेकिन जब भी वो उसके रवैये से तंग होती हैं तो वो बच्चों की मारपीट करके अपना गुस्सा उतारती हैं या उनको वर्बली कुछ बातें इस तरह की कहती हैं कि वो उनकी वजह से इस रिश्ते को कायम रखे हुए हैं। सेम गोज़ फॉर फादर्स। वो भी जब किसी बात पर ऑफ़िस में या ज़ाती ज़िंदगी में परेशान होते हैं तो वो बच्चों को स्ट्रेस बॉल के तौर पर यूज़ करते हैं। आप अपने रिश्ते को जब भी उसका आगाज़ करें एज़ ए यंग कपल, तो कुछ चीज़ों को पहले से तय कर लें कि जब आप अपनी फ़ैमिली बढ़ाना चाहेंगे या अल्लाह ताला की तरफ से आपको औलाद से नवाजा जाएगा, तो कभी भी अपने एंग्ज़ाइटी, अपनी बाहर की मुश्किलात, आपस की मुश्किलात को इस तरह से सॉल्व ना करें कि बच्चे उसका निशाना बन जाएं और उस विक्टिम बन जाएं। और खुदा न खास्ता अगर रिश्ते को चलाना मुश्किल है तो उसको इस तरह से मत घसीटें कि उसके तमाम तर जो जज्बाती धचके हैं वो बेसिकली बच्चे बर्दाश्त कर रहे हों। इस तरह के रिश्ते को कंटिन्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अडल्ट्स की तरह बैठें, अपने फैमिली के उन लोगों की मदद लें जो समझदार हैं और वो आपके जज्बात को मज़ीद भड़काने की बजाय उनको ठंडा करेंगे और आपको आपस में किसी नतीजे पर पहुंचने पे मदद करेंगे। और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो अपने नज़दीक तरीन थेरेपिस्ट से बात करें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि थेरेपी जो है वो जिरगा या पंचायत या आपकी फ़ैमिली सेटिंग में बैठी हुई कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। इसमें हमेशा आपका थेरेपिस्ट मियाँ और बीवी के अलहदा सेशंस लेता है और जब दोनों ठंडे जज्बात करके सोच विचार के काबिल हो जाते हैं तो उनको एक सेशन में बिठाया जाता है और फिर कंबाइंड सेशंस के अंदर कोशिश की जाती है कि दोनों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम की जा सके। मेरे ज़ाती तजर्बे में ये आया है कि जब मियाँ और बीवी कपल्स काउंसलिंग के लिए आते हैं तो दोनों को ये सबसे ज़्यादा टॉप उनके जहन पर ये सोच होती है कि दूसरे को बदलना चाहिए और उनके पास अपनी लिस्ट होती है और उस टनल विज़न में वो ये देख रहे होते हैं कि दूसरे के अंदर क्या कमियां और ख़ामियां और कोताहियां हैं, लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बात कर रहे होते। इससे उलट रादर देन दिस उनको आपस में वो एक स्टोन वॉल बनी होती है, एक दीवार होती है जिसके आर पार वो नहीं देख पा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ बेजारी और कंटेम्प्ट का रवैया होता है और एक दूसरे के ऊपर तानेबाजी और इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से जज्बात मज़ीद भड़कते जाते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि शुरू के सेशंस दोनों के अलहदा होते हैं और उसके बाद कंबाइंड सेशंस होते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में फैमिली सेशंस के ज़रिए देखा जाए कि बच्चे पुरानी सिचुएशन से कितना मुतासिर हुए हैं और नई सिचुएशन के अंदर अब वो आप दोनों को जब इकट्ठा देखते हैं तो बाज़ औक़ात वो इस चीज़ से बहुत रंज महसूस करते हैं कि अब ये दोनों दोस्त बन गए हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने हमें किस बुरी तरीके से मारा था या वर्बली अब्यूज़ किया था या इमोशनली निगलेक्ट किया था। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं इनका जायज़ा लेना और इनको सेशंस में इनकी तीनों को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है।